नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव की दिव्य कथा असंभव को संभव बनाने वाली भक्ति, एक प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती जी बैठे हैं। पार्वती जी कोमल स्वर में पूछती हैं, प्रभु, संसार में सच्ची भक्ति की शक्ति क्या है? क्या केवल श्रद्धा से ही मनुष्य अपनी समस्याओं को दूर कर सकता है? भगवान शिव मुस्कुराते हुए, हे उमा, मैं तुम्हें एक ऐसे भक्त की कथा सुनाता हूँ जिसने केवल अपनी निष्ठा और संकल्प से अपनी नियति को बदल दिया। प्राचीन काल की एक कथा, निर्धन ब्राह्मण की कठिन परीक्षा। पुराने समय का एक गांव दिखता है। घास फूस की झोपड़ियां, धूल भरी सड़कें और बीच में एक साधारण सा घर। एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। उसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन उसके मन में अटूट श्रद्धा है। वह रोज जंगल में शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता है। ब्राह्मण शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर, हे भोलेनाथ, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, कृपया मेरी प्रार्थना सुने। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, लेकिन वह डटा रहता है। एक दिन गांव में एक सिद्ध संत आते हैं। संत ब्राह्मण से, वत्स, सच्ची भक्ति केवल प्रार्थना से नहीं, कर्म से सिद्ध होती है। यदि तुम भोलेनाथ को सच्चे मन से पुकारोगे तो वे स्वयं मार्ग दिखाएंगे। ब्राह्मण संत के शब्दों से प्रेरित होकर और भी कठिन तपस्या करता है। एक एक करके मौसम बदलते जाते हैं, गर्मी, बारिश, ठंड, परंतु ब्राह्मण अपनी साधना से विचलित नहीं होता। भगवान शिव की परीक्षा। रात का समय, ब्राह्मण जंगल में ध्यान मग्न बैठा है। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उसके पास आता है। यह वास्तव में भगवान शिव हैं, लेकिन ब्राह्मण इस बात से अनजान है। वृद्ध ब्राह्मण, वत्स, तुम इतने दुर्बल क्यों दिख रहे हो? ब्राह्मण, मैं भोलेनाथ के दर्शन की इच्छा रखता हूँ। उनकी कृपा से ही मेरा जीवन सार्थक होगा। वृद्ध ब्राह्मण हंसते हुए, शिव कहाँ हैं? वे तो केवल मिथक हैं। व्यर्थ समय मत गंवाओ, जीवन का आनंद लो। जो अडिग रहता है वह क्रोधित नहीं होता, न ही संदेह करता है। बस अपनी आंखें बंद करके फिर से ध्यान करने लगता है। तभी तेज प्रकाश फैलता है और भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होते हैं। स्क्रीन पर चमकता हुआ टेक्स्ट आता है, जब श्रद्धा अडिग हो तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद। भगवान शिव अपनी दिव्य मुस्कान के साथ ब्राह्मण को देखते हैं। भगवान शिव, वत्स, तुमने मुझे सच्चे मन से पुकारा है, बताओ क्या चाहते हो? ब्राह्मण आंखों में आंसू लिए, प्रभु, मैं केवल आपको पाना चाहता हूँ। भगवान शिव प्रसन्न होकर, जो केवल मुझे चाहता है उसे संसार की हर चीज स्वतः प्राप्त हो जाती है। जाओ, तुम्हारी निर्धनता समाप्त होगी। उसी साल ब्राह्मण के खेत में अद्भुत फसल होती है और उसकी गरीबी समाप्त हो जाती है। गांव के लोग चकित रह जाते हैं और उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगते हैं। माता पार्वती गहरी सोच में पड़ जाती हैं और भगवान शिव की ओर देखती हैं। माता पार्वती, प्रभु, क्या केवल भक्ति से ही सब कुछ संभव हो सकता है? भगवान शिव, उमा, केवल भक्ति नहीं बल्कि आत्मविश्वास और संकल्प भी आवश्यक है। मनुष्य यदि अपने कर्मों में निष्ठा रखे तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। माता पार्वती मुस्कुराकर, अर्थात सच्ची श्रद्धा और परिश्रम से ही सफलता संभव है। भगवान शिव, सही कहा देवी, यही सनातन सत्य है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें कर्म और श्रद्धा का समन्वय हो। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है उसे शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। कथा का संदेश और प्रेरणा, कभी भी अपने संकल्प से पीछे मत हटो। विश्वास रखो, मेहनत करो और भगवान शिव को हृदय से पुकारो। वे तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। हर हर महादेव। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। हर हर महादेव।